विशेष राज्य की दर्जा मांग करने वाले आज क्या हो गया? आज जो है अब मोदी जी के साथ है। ये 10 साल से जुमलेबाजी करके पूरे भारत को, पूरे देश को ठग रहे हैं। नीतीश कुमार जी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। कुमारी अनीता देवी जी ही यहाँ की सांसद बनेंगी। जांच का आदेश लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। ये चारा घोटाले का जो है जांच का आदेश किसने दिया? बहुत बड़े जघन्य अपराधी को आप जेल से पैरोल पर छोड़ करके यहाँ तरफा नीता कुमारी है। ललन सिंह यहाँ जीतेगा कहाँ से? कुमारी अनीता मुंगेर के बेटी हैं। मुंगेर के जनता बोल रही है वो घर के बेटी है। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद है मुंगेर में। मुंगेर लोकसभा चुनाव को कवर करने आए हैं। मुंगेर बोल रहा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। पर आपको बता दें कि यहाँ जो है अब तक जो 12 प्रत्याशी जो है मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 2 प्रत्याशी की आमने सामने की टक्कर है, जिसमें जो है ललन सिंह और अनीता देवी है। और क्या लगता है यहाँ की जनता क्या सोच रही है, इस विषय में जानकारी लेंगे। जनता से रूबरू होते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय पासवान है। जी, क्या लग रहा है आपकी बार कौन सांसद बन रहा है मुंगेर का? इस बार देखिए, निश्चित रूप से हमारा कुमारी अनीता देवी जी ही यहाँ की सांसद बनेंगी। और हमारा मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी और विकास को लेकर है। विगत 10 वर्षों से ललन सिंह मुंगेर का जो है सांसद हैं और आज तक विकास के नाम पर नगण्य है और आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और यहाँ की जितने संसाधन थे सरकारी, जैसे ग्रामीण बैंक का जो हेडक्वार्टर यहाँ हुआ करता था, उठा करके बेगूसराय ले गए साजिश के तहत। यहाँ पर एस्कॉर्ट गाइड का जो है यहाँ पर हेड ऑफिस था, उसको भी उठा करके यहाँ से ले गए। मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ इसको मुंगेर को एक टापू बना करके रख दिया विकास के नाम पर नगन। और ये सबसे बड़ा सामंती मानसिकता का ये जो है नेता है, न किसी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। फिर आपकी जो पार्टी जो है राजद भी तो कुछ दिन तो जदयू के साथ रही ना? जी, निश्चित रूप से हम थे। क्या लाचारी था? हमारी लाचारी नहीं थी। हम चाह रहे थे कि हम जनता के विकास को जो है हम कुछ दिन, जब भी जितने दिनों तक हम रहे, आपने देखा होगा 17 सालों में जो नीतीश कुमार के शासन में नहीं हुआ, मात्र 17 महीने में लगभग 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी गई। नहीं, ये तो फिर तो ये बहस की बात हो गई ना। जैसे कि नीतीश कुमार भी पटना के जगह जगह जो है पोस्टर लगाए हुए हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, वहीं फिर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। मतलब क्या कहना चाहते हैं, एक ही रोजगार दोनों बांटती है? आप एक बात बताइए, आप ये जान रहे हैं अगर नीतीश कुमार का ये विकास होता तो ये 17 साल पहले क्या कर रहे थे? हमारे साथ आए तो विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मांग करने वाले आज क्या हो गया? आज जो है आप मोदी जी के साथ हैं, केंद्र के सत्ता में आप सहयोगी दल हैं, आज विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं दे रहे? वैकेंसी जो है बेरोजगारों के लिए जहां था फिर वहीं ठप हो गया। इस बार लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम नहीं कर पाए हैं अभी जब 10 साल में। 10 सालों में प्रधानमंत्री का बात तो छोड़ दीजिए, ये जो हमारा मुंगेर का खास जो अभी चुनाव को लेकर के आप जो हम लोगों का ले रहे हैं, बयान ले रहे हैं, तो ये तो कोई काम ही नहीं हुआ है। आप पूरे सड़क पर आप घूमे होंगे, चारों तरफ का शहर के सड़क जो है गड्ढे में तब्दील हो चुका है। आने जाने में लोगों को इतनी कठिनाइयां हो रही है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला अगर जो है टेम्पू से जाए तो उसको, हमको लगता है कि रास्ते में भी जो है प्रसव हो जाएगा। इस तरह का जो है सड़क यहाँ बनी हुई है। आपके भी पार्टी पे तो कई सारे आरोप लगे हैं गौ घोटाले के। कौन सा घोटाला का? चारा घोटाला का मामला। चारा घोटाला तो हमको बेवजह फंसाया गया। लालू प्रसाद यादव जी जो है, ये उस समय यही जो है आदमी है चारा घोटाले में केस कराने वाले कुछ पदाधिकारियों पर। लेकिन एक IAS लोग सोची समझी साजिश के तहत लालू प्रसाद यादव जी को वही पदाधिकारी लोग मिल करके फंसाने का काम किया। ये क्या ट्रेजरी के इंचार्ज थे या और कुछ? अरे ये मुख्यमंत्री थे,
इन निकाला कौन? कोई आईएएस लॉबी ही निकाला, क्यों नहीं सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी पर जांच करवा तो सकते थे तभी। जी, जांच का आदेश लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। ये चारा घोटाले का जो है जांच का आदेश किसने दिया? फिर खुद ही फंस गए। और उसमें आईएएस लॉबी सारे लोग एंटी गवाह बन गए, उनको दबाव पड़ा, केंद्र से दबाव पड़ा। और भी हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं अब की बार मुंगेर लोकसभा से क्या कुछ हो रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मंटू कुमार यादव। क्या लग रहा है आपकी बार मुंगेर लोकसभा क्या कुछ निर्णय दे रही है? मुंगेर लोकसभा में जनता मतदाता परिवर्तन चाह रही है कि मुंगेर में परिवर्तन हो। क्या कुछ कारण रहा परिवर्तन का? सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह गरीबों के साथ कभी वार्ता नहीं किए, गरीबों से मिले नहीं, या पूरे जनता में आक्रोश है पूरे संसदीय क्षेत्र में। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, अहंकारी हो गए हैं, तानाशाह हो गए हैं, गरीब के साथ में मिलना नहीं है। इनके समय में कोई विकास के काम नहीं हुआ है। और बीजेपी के खिलाफ तो देख रहे हैं कि मोदी जी तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ने वो तो फैल हो चुके हैं, चूंकि उनका जो लाल किरण अडवाणी का जो कल स्टेटमेंट आया है, पूरे देश के लोग सराह रहा है कि बहुत बढ़िया काम किए अडवाणी जी, उस पापी के बारे में जो बताने के काम किए और राहुल जी के भविष्य बताने के काम किए। हम तो बधाई देते हैं कि उनको राष्ट्रपति माने उनको जो दिए हैं भारत रत्न का, वो भी उनको मने या नहीं लगा कि नहीं मोदी जी जब रहेंगे तो देश में खतरा उत्पन्न होगा, इसलिए राहुल गांधी को उन्होंने पसंद किए। इसलिए हम लोग आम मतदाता उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लाल किरण अडवाणी जी को, कि असली समय पर उन्होंने यह वक्तव्य दिए हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए जो है इसी चार दीवारी के अंदर ही लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? विनय कुमार सुमन। जी विनय जी, क्या लग रहा है आपकी बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है मुंगेर से? मुंगेर की जनता जो है वह पूरी तरह से मन बना ली है कि इस बार हमको परिवर्तन करना है। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं ललन सिंह को, वो हर हाल में इस बार बुरी तरह चुनाव हारे। लगभग वो ललन सिंह तो लगातार बोल रहे हैं कि मुंगेर का लगातार विकास करने का प्रयास हुआ है। एम्स की बात कर ली जाए या फिर जो है मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए, ये एकदम कोरी कल्पना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं परमंडलीय विकास संघर्ष मोर्चा एक यहाँ संगठन है जो विकास के लिए हमेशा संघर्ष करती है, उसका मैं कन्वेनर हूं। और हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ करके मुंगेर में मेडिकल कॉलेज जो है वह स्वीकृत करवाया। विश्वविद्यालय का जो है हम लोगों ने घोषणा करवाया, आज कार्य रूप में भी वह परिणत है विश्वविद्यालय। और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, बनकी विद्यालय खुलवाया। और ये जो सड़क अप्रोच पथ देख रहे हैं, एक यहाँ संगठन है जो विकास के लिए हमेशा संघर्ष करती है, उसका मैं कन्वेनर हूँ। और हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ करके मुंगेर में मेडिकल कॉलेज जो है वह स्वीकृत करवाया। विश्वविद्यालय का जो है हम लोगों ने घोषणा करवाया, आज कार्य रूप में भी वह परिणत है विश्वविद्यालय। और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, बनकी विद्यालय खुलवाया। और ये जो सड़क अप्रोच पथ देख रहे हैं, ललन सिंह का ये किया हुआ नहीं है, मतलब कहना है ललन सिंह का नहीं किया हुआ। ललन सिंह चाह रहे थे विश्वविद्यालय को बेगूसराय ले जाने के लिए। हम लोगों ने संघर्ष किया, हम लोगों ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय बेगूसराय गया तो हम मुंगेर की जनता हम लोग जो है आत्महत्या करेंगे, तब जाकर के जो है विश्वविद्यालय हमारा TNTJ कॉलेज के प्रांगण में जो है वह बना है। ये तो झूठी एकदम बात वो करते हैं। आज देखिए मुंगेर विश्वविद्यालय के तहत, मुंगेर कमिश्नरी के तहत बेगूसराय जिला है। अनीता देवी को आखिर लोग क्यों पसंद करें? अनीता देवी जो है, चूंकि वो हमारे माननीय गरीबों के मसीहा अशोक महतो जी की धर्मपत्नी है। और अशोक महतो जी जो है दलित, अति पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक भाइयों के लिए जो वहां पर जो लड़ाई चल रही थी आपका नवादा के क्षेत्र में, तो वहां पर जो सामंतवादी लोग थे वो गरीब गुरबा का जमीन हड़पते थे। आनंद सिंह जेल से आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ प्रभाव पहुंचेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके निकलने से, हालांकि राज्य सरकार जो है एक नीति के तहत पैरोल पर उनको निकालने का काम किया। बहाना क्या कि वह तो आपसी जमीन का बंटवारा करने के नाम पर। लेकिन जो है वो तो आए हैं जो बहुजन समाज की जो मतदाता हैं उसको प्रभावित करने के लिए, उसको डराने के लिए वो आए हैं कि हमारे डर से ये लोग जो है राजग गठबंधन के जो उम्मीदवार है ललन सिंह को वोट दें। लेकिन उसका जस्ट उल्टा रिएक्शन हुआ है। जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जो है ये लगा कि ये एक तरफ हमारे नेता को जो है
अशोक महतो जी को जो है जाना पड़ता है रोज हाजिरी देने के लिए नवादा, और दूसरी तरफ जो है एक बहुत बड़े जघन्य अपराधी को आप जेल से पैरोल पर छोड़ करके जनता के आप लोग मीडिया अशोक महतो जी के बारे में बात कर रहे हैं, वो उनके भी तो आपराधिक जो है वो जो है वही रहा है, इतिहास रहा है। उनका सुन लीजिए, उनका जो है वो बदले की भावना से जो भी अपराध का उनका कैरेक्टर रहा है, वो बदले की भावना से आप हमको आप मारेंगे, हमारे समाज के लोगों को मारेंगे, हमारे समाज के जमीन को आप हड़पेंगे तो हम क्या मुंह देखेंगे। तो देखिए और भी हमारे साथ कुछ लोग, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम मनोज प्रसाद हुआ। लग रहा है लगातार जितने भी लोग आपके बगल में बैठे हुए हैं वो राजद का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? जी सही बात है, हम लोग भी राजेश के सपोर्ट ही कर रहे हैं। क्यों आखिर क्यों? क्योंकि हमारे प्रत्याशी कुमारी अनीता जी जो हैं वो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है न, हम लोग सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और तो उन्हीं अनीता को देवी का जो मतलब कि राजनीतिक जो रहा है, राजनीति से जुड़ाव, वो तो हाल फिलहाल का है ना। जी जी बात सही है, लेकिन फिर आप बोल रहे हैं कि शिक्षित है, राजनीति से जब तक वो राजनीति को देखी नहीं, अभी नए नहीं है ना, तो राजनीति से देखना दूसरी बात है, लेकिन जब वो शिक्षित है पढ़ी लिखी है तो हम जानते हैं कि वो हम लोगों के लिए विकास करेगी। और मुंगेर पति के नाम पे तो वोटिंग नहीं होगी अशोक महतो जी के नाम। जी बात ये भी सही है, पति के नाम पर भी वोटिंग उनको मिलेगा, अपना भी वोटिंग मिलेगा और पति का नाम पर भी वोटिंग मिलेगा। पति अशोक महतो जी हमारे जो है उनके वो भी बहुत अच्छे मतलबी हैं, लोग उनको कहते हैं कि इस तरह का बात है, लेकिन उस तरह का कोई बात नहीं है। हम लोग जो भी देखे हैं सारे लोग उनके साथ रहे हैं, सब लोग मिलजुल कर साथ कर देते हैं उनका, सारे लोग उनको मानते हैं, गार्जियन के रूप में हम लोग मानकर उनको चलते हैं। अच्छा, अशोक महतो जी का क्या कुछ कार्यकाल रहा है बीते पहले जब वो थे यहाँ पे? लोग उनको क्रिमिनल के रूप में देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ पे वो है वहाँ जेल गए, क्रिमिनल नहीं है फिर जेल चले गए। जी जेल 17 साल जेल में रहे। उनको तो फंसाया गया। अभी आप देख लीजिए कि आनंद सिंह को पेरोल पर छुड़ाया जा रहा है, यहाँ सिर्फ चुनाव के लिए पेरोल पर उनको लाया जा रहा है। और हमारे अशोक महतो जब थे उनको अंदर रख के ये किया जा रहा था, इस बात को जान लिया जाए पेरोल पर ला के, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। यहाँ जो जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, बहुजन समाज जो यहाँ पे है वो ललन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसमें क्या कुछ सच्चाई है? नहीं नहीं वो बात नहीं है, सपोर्ट सारे लोग हमारे कैंडिडेट कुमारी अनीता जी को कर रहे हैं। लोग बोलने का कुछ भी बोले, सारे लोग सभी। अच्छा, आपके कैंडिडेट को आखिर क्यों सपोर्ट करे? इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि पढ़ी लिखी शिक्षित है, काम करेगी हमारे लोग। ललन सिंह जी ने काम नहीं किया। ललन सिंह के काम किए, देख लीजिए मुंगेर के सड़कें देख लीजिए क्या स्थिति है, चलने लायक नहीं है। अभी आप टोटो से चलना चाहिए, किसी गांव जाना चाहिए, नहीं जा सकते हैं आप। देखिए और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुंगेर लोकसभा को देख रहे हैं, और या तेजस्वी यादव भी लगातार दौरा कर रहे हैं मुंगेर लोकसभा का। क्या लग रहा है आपकी बार मुंगेर लोकसभा में क्या कुछ? मुंगेर लोकसभा में अब की बार कुमारी अनीता जी भारी रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीतेंगे। सांसद जो है दुलाल जी जो है आपके जो है ललन सिंह जी जो है वो बीते कुछ वर्षों से हैं, 2014 में जरूर नहीं रहे थे लेकिन 2019 में वापस आ गए हैं। क्या कुछ लगा है, जितने भी समय रहे क्या कुछ विकास किए हैं? हम तो यहाँ घूर घूर के देख रहे हैं, एक जाति विशेष गांव जाते थे, मतलब वो अपने समाज के लोग में जाते थे, गरीब गुरबे के यहाँ कभी वो नहीं जाते थे। अच्छा, एक यहाँ की जनता के द्वारा नारा लगा जा रहा है, लोकल कैंडिडेट यहाँ नहीं मिल पा रहा है, चाहे अनीता देवी हो चाहे ललन सिंह हो, दोनों बाहरी कैंडिडेट है, दोनों को जो है मुंगेर में चुनाव। क्या बोल रहे हैं? कुमारी अनीता मुंगेर के बेटी हैं, पहाड़पुर मैके है। कौन कहता है कि वो बाहरी है? भाई मुंगेर के जनता बोल रही है वो घर के बेटी है। आपको बता देना चाहता हूँ, आज देखिए भारत के नरेंद्र मोदी को क्या करना पड़ रहा है। बिहार में जब आते हैं तो उनको जनता नहीं जुट रहा है। पटना भी आ रहे नरेंद्र मोदी जी, मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं, जब सभा में भीड़ नहीं जुट रहा है तो रोड शो पर आ गए हैं भाई, रोड शो करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जी को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। पहले तो आपकी पार्टी ने भी हाईजैक किया था। हमारा पार्टी देखिए अभी, हमारा पार्टी माननीय लालू प्रसाद यादव जी उनके साथ गठबंधन भी किए थे, तो वो अपने नीतीश जी गए थे लालू जी के पास कि चलिए हम लोग। सत्ता का लोग तो आपके भी पार्टी के पास था। दोनों हम बता देना चाहते हैं, लालू जी के पास नीतीश जी गए थे कि भाजपा वाले हमारे सभी विधायक को तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ आना चाहते हैं। लालू जी तो एक दिलदार नेता है, जो भी जाएंगे उनको उठा लेंगे। नीतीश जी को अपने छोटे भाई के रूप में मानते हैं, उनको गले लगाए और गठबंधन किया, सरकार बना ली। कितने बार गले लगाइएगा? अरे जब
ऊंचे जाति आज भी नीतीश कुमार जी को तंग करेंगे तो लालू जी उठाने का काम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। फिर से पलटी मरवा दीजिएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं। यदि नीतीश जी हाँ, दरवाजा यहाँ लालू जी के यहाँ खुला है, हाँ। जब नीतीश जी चाहेंगे कोई भी आके घुस जाए, कोई भी नहीं, हाँ। नीतीश जी के लिए खुला हुआ है। नीतीश जी के खुला हुआ हाँ, है। नीतीश जी। फिर आप बोल रहे हैं ललन सिंह यहाँ से हार जाए, यदि जीत जाएगा तो घुस ही जाएगा। ललन सिंह के बारे में आप जानते हैं ना कि जो आनंद जब यदि जीत गए तो फिर आपके साथ आइए जाएंगे तो दिक्कत क्या है? ललन सिंह जैसे जीत गए वो बीजेपी से कंट्रोल के लिए हुए हाँ। हैं। जदयू को तोड़ कर बीजेपी को देंगे विधायक, हाँ। जदयू में उन ललन सिंह रहेगा नहीं, चल जाएंगे उसमें। हम बीजेपी में जाएंगे। हाँ, देखिए और भी हमारे साथ कुछ भैया हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामवृक्ष प्रसाद। ये क्या कुछ कह रहे हैं, सुने। ठीक है, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। यहाँ तरफा नीता कुमारी है, हाँ। ललन सिंह यहाँ जीतेंगे कहाँ से? कहाँ आप हैं? ललन सिंह कहीं नजर आ रहे हैं क्या? हाँ। कहीं नजर नहीं आ रहे। तरफा कुमारी नीता है। जब 1990 में ऊंची जाति के लोग बहुजन पर अत्याचार करना शुरू किया, तब माननीय अशोक महतो जी बहुजन के लिए लड़ाई लड़े। उसी टाइम लालू जी के नगर में बस गए थे अशोक महतो जी। 17 साल 3 महीने के बाद जो जेल से निकले, लालू जी बुला के कहे कि मुंगेर जाइए अशोक महतो जी, ललन सिंह के खिलाफ जाकर चुनाव लड़िए। और तुरंत उनका पत्नी कुमारी नीता दिल्ली में जॉब करती थी, जॉब छोड़कर यह पढ़ी लिखी महिला मुंगेर आए हैं। यहाँ के विकास करेंगे, गरीब गुरुओं के भलाई करेंगे, और यहाँ से भारी मतों से रिकॉर्ड पर बिहार से जीत के जाएंगे। क्या लग रहा है यादव जी, क्या लग रहा है आपकी बार जो लालटेन चल जाएगा क्या? पूरे भारत में चल रहा है। हाँ, हाँ, गठबंधन की पूरी सरकार बन रही है भारत में। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मोदी जी चुनाव लगा है 400 पार, ना मोदी जी को 100 से कुछ पार है, बेसी नहीं है। एक तिहाई पे लाके दे। 1/3 पर छोड़ देना है। सरकार पूरे भारत में जनता मन बना लिया है कि 10 साल से जुमलेबाजी करके पूरे भारत को, पूरे देश को ठग रहे हैं। तो आपके पार्टी जो है जब 70 साल में शासन में रही, जब रही जो इंडिया गठबंधन जो है, तब तो थी, तब कहाँ रोजगार निकला? रोजगार नहीं था। लालू जी 90 में जीते तो 50,000 शिक्षक के बहाली किए थे, 25,000 एक बार 93 में, और फिर 98 में 25,000, 16 दूनी 3200 दरोगा के बहाली, 12 10 22 हजार रुपये अथी का सिपाही का बहाली। तो कह रहे हैं हम भी 4 लाख का बहाली कर दी, 4 लाख युवाओं को टीचर बना दिया। कहाँ बना दिए हैं? कुछ नहीं बनाया। कहाँ बनाए टीचर बहाली किया है? तो कागज पर बहाली कर दिया कि 10 दिन का पावर तो हो गया। हाँ। जब मुखिया के बहाली कर दो, मुखिया जी वैसे बहाली थोड़ी होता है। फिर शिक्षक का शिक्षक क्या है? शिक्षक शिक्षा का मूल है, जड़ है। वही शिक्षक पढ़ाएंगे, मास्टर साहब पढ़ाएंगे तो डीएमएससी बड़े बड़े पदाधिकारी बनेंगे। तो उसके लिए तो एजुकेशन होना चाहिए ना, क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आपकी पार्टी ने यह आश्वासन दिया है कि ये हो पाएगा? हो पाएगा। हमारी पार्टी ने तो वो ऐलान कर दिए है तेजस्वी जी कि बिहार के तेजस्वी यादव भी तो कुछ दिन सरकार में रहे इधर जो हाल फिलहाल में, फिर कहाँ कुछ हुआ? तो 17 महीने में तो 5 लाख नौकरी दिए थी। 5 लाख नौकरी, फिर नीतीश कुमार जुड़वा रहे हैं, आप भी दोनों जुड़वाइएगा। 17 साल में कहा नहीं दे रहे थे नौकरी, दोनों जुड़वाइए। सुनिए आप मेरे साहब, जब वो 17 साल रह रहे थे तो 17 साल उनकी पावर थी, तो क्यों नहीं बहाली कर रहे थे? नीतीश कुमार तो कह रही है वो मेरा किया हुआ था, बस आया था, कागज का काम किया हुआ था, बस नौकरी बहाली निकालना। नौकरी बहाली कर दिए तुम 17 महीना में एक करवाए, युवा को करवाए, रोजगार दिए, नौकरी दिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंगेर में। मुंगेर की जगह जगह जाकर जो है लोगों से राय लेने के प्रयास कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इम्तियाज, मैं हूँ राजीव रंजन। तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज। धन्यवाद।